हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में हम मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो फिजिक्स का चैप्टर 2 है, मानव नेत्र और रंगीन संसार। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। इससे पहले हम और जो भी छोटा मोटा क्वेश्चन है पूरा हम मिसलेनियस में करा दे रहे हैं, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, मानव नेत्र में पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ध्यान देखिए दोस्त, जो मानव नेत्र में यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ नेत्र है, ठीक है ना, आँख है और यहाँ पे क्या होता है तो ये लेंस लगा रहता है। जो ये लेंस के साथ में एक मसल्स जुड़ा हुआ रहता है, यही मतलब कि आकार को नियंत्रित रहता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परितारिका हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा, ठीक है दोस्त। यहाँ पे आइरिस होता है बाहर, ठीक है, तो आइरिस होता है, ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। देखिए दो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश सबसे पहले किससे टकराता है। तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए बाबू आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कॉर्निया हो जाएगा ऑप्शन। देखिए आप समझाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे आँख है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आँख लेंस के बाहर में कॉर्निया लगा रहता है। क्या होता है कॉर्निया? आप लोग जो आँख में जो ब्लैक कलर का देखते हैं उसके ऊपर में एक ग्लास रहता है, जैसे कि आप मोबाइल का ग्लास, टेम्पर ग्लास लगाते हैं ना, वैसे ही आँख के बाहर में एक टेम्पर ग्लास रहता है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। तो लाइट सबसे पहले कॉर्निया से टकराती है, कॉर्निया के बाद में कहाँ जाती है ये लाइट, रेटिना पे पास होती है। कहाँ? रेटिना पे जाती है और यहाँ पे अपना प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्त। देखिए आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, यदि नेत्र का लेंस कठोर हो जाए, मान लीजिए कि कोई नेत्र है उसका लेंस कठोर हो जाता है, तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो ध्यान देखिएगा बाबू कि क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष हो जाता है। क्या होता है? जरा, कोई भी लेंस कठोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष हो जाता है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो रंग क्या होता है, रंगांध व्यक्ति किस रंग को पहचानने में, मान लीजिए कि आप क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, ठीक है, कि जो कलर ब्लाइंडनेस जिस व्यक्ति को हो जाता है वो कौन सा रंग नहीं पहचान पाता है। तो ध्यान देखिएगा, लाल और हरा, ठीक है ना, रेड और ग्रीन जो कलर होता है यह पहचान नहीं पाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, और यह वाहक होती है महिलाएं और पुरुष में ज़्यादा होता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर किस क्रम का रंग प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल हास्य बैगनी होता है, ठीक है। और पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें अच्छा समझ आया है। देखिए 6 नंबर देखिए क्वेश्चन, इन धनुष में जो आंतरिक परिवर्तन कितनी बार होता है। तो इन धनुष में कितना होता है, एक बार होता है, ठीक है ना, TIR कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, नेत्र का वो कौन सा भाग जो दृष्टि मतलब कि तंत्रिका से जुड़ा होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंध बिंदु, ठीक है ना, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, किस रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है। देखिए जिसका जो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा रहेगा उसका परिकीर्णन कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आकाश नीला दिखाई देता है, बताइए क्यों। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित हो जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी तरंगों का अधिक प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो बाबू आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता क्या कहलाती है। तो ध्यान रखिए बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समायोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समायोजन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र का कौन सा भाग जो पारदर्शी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, कॉर्निया होता है। कॉर्निया क्या होता है, अभी बताएं, कॉर्निया एक ग्लास का काम करता है, इस पार से उस पार दिखाई देने लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, शंकु कोशिकाएं मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ध्यान देखिएगा, शंकु कोशिकाएं होती हैं यह रंग पहचानने के लिए उत्तरदायी होती हैं। देखिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दंड कोशिकाओं सबसे अधिक सहायक होती हैं। तो ध्यान देखिएगा, ऑप्शन सी, जो दंड होता है रात में दंड कोशिकाओं से दिखाई देता है, कौन कोशिकाओं से, तो दिन में दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। देखिए यदि कोई वस्तु हरी दिखाई दे तो वह किस रंग को परिवर्तित कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, वह केवल हरा रंग को परिवर्तित करती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई भी किसी भी रंग को देखना चाहता है तो उस रंग का परिवर्तित होना जरूरी है। देखिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन,
काली वस्तु गर्मी में अधिक गर्मी क्यों हो जाती है? तो ध्यान रखिए दोस्त, इस क्वेश्चन को अच्छे से बताए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम टिक लगा के चलेंगे क्योंकि हम समझा चुके हैं पहले ही। तो सभी रंगों को अपने में समा लेती हैं, इसी कारण से हमें ब्लैक कलर में ज़्यादा गर्मी लगती है। देखिए 18वां क्वेश्चन देखिए, सफ़ेद वस्तु दिखाई देती है, बताइए सफ़ेद वस्तु दिखाई देती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी रंगों को परिवर्तित कर देती है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो पित्त बिंदु किससे संबंधित है? जो पित्त बिंदु होता है यानी येलो स्पॉट बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे स्पॉट प्रतिबिंब बनता है। मतलब सबसे ज़्यादा स्पॉट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो येलो स्पॉट पर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र का सामान्य जो दूर बिंदु होता है क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। मानव अनंत दूरी तक देख सकता है, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। और भीरी का बोलेगा तो ध्यान रखिएगा 25 सेंटीमीटर हो जाता है। देखिए आगे चलते हैं दोस्त, 23 नंबर को 21 नंबर क्वेश्चन, किस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु अच्छे से नहीं दिखाई देती है। देखिए किस दोष में पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है अच्छे से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। देखिए द्विफोक्सी लेंस जो होता है, बाईफोकल लेंस होता है, का उपयोग कहाँ किया जाता है? ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष में। यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे हम समझा नहीं रहे हैं क्योंकि समझा चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, उसमें समझा दिए हैं बढ़िया से। 24 नंबर के क्वेश्चन, प्रकाश के जो विक्षेपण का मुख्य कारण क्या होता है? तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य का अंतर होता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन धनुष में बैगनी रंग किस ओर दिखाई देता है? ध्यान देखिए, बैगनी ओर नीचे की ओर दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं, किस रंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे ज़्यादा परिकीर्णन, ठीक है, सबसे किसका होता है? ध्यान का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैगनी का, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र की जो दृष्टि क्षमता घटने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेंस की लोच का कम होना। लेंस का लोच का कम हो जाएगा तो दृष्टि कम हो जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब होता है, दो क्या हो जाएगा, उल्टा और वास्तविक होता है। क्या बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है हमारे आँख में प्रतिबिंब, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस स्थिति में वस्तु का रंग बदला जा सकता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के रंग बदलने पर वस्तु का रंग चेंज हो जाता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मानव नेत्र जो होता है, ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन पे काम करता है। क्या REFRECTION, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्त, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्जाम बूस्ट को, ठीक है। और ये मेरा ही चैनल है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।